पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, सुखू सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन बीजेपी इससे खुश नजर नहीं आ रही। इसी को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और सुखू सरकार को घोटालों की सरकार भी बता दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो सांसद सुरेश कश्यप, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो डॉक्टर राजीव बिंदल समेत जो भाजपा के नेतागण है और जो पूर्व विधायक है, उन्होंने आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने काले कारनामों का काला चिट्ठा ये संज्ञा दी है। खासकर वो एक उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा, उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश सरकार यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चली है, तब से प्रदेश में कोई भी विकास हुआ है। इस दौरान जो जरूर जो ड्रग माफिया है, भू माफिया है, नशा कारोबारों की जो हौसले है वो काफी बुलंद हुए हैं और खास जो प्रदेश में जो अराजकता जो फैली हुई है, उन्होंने कहा कि और तुमसे जो चंबा से जो सिलसिला चला था, खासकर जिस तरीके से एक युवक का मर्डर हो जाता है, उसके पश्चात जो इसका सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है और वही दिन तिहाड़ क्लास एक जो डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस के महज 100 मीटर दूर में ही गोलीकांड होता है। तो कहीं ना तो कहीं जो प्रदेश की जो स्थिति है, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, हर जगह से डगमगाई है। वही उन्होंने जो कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं जो न्योता 2 बार आमंत्रण जो सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, खड़गे जी और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनको दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर उन्होंने आज स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे कि कोई भी माहौल ही जिसको मद्देनजर रखते हुए आज कोई भी जो बड़ा लीडर है जो कांग्रेस का, वो इसमें नहीं पहुंचा है। जबकि जो 10 गारंटी को लेकर जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, उनमें से चाहे हम ओपीएस की बात करें, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश में अगर धरातल की बात करें तो कोई भी जो गारंटी है वो कारगर साबित नहीं हुई। जहां पर महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही गई थी, वहां भी अब जो सांसद संपन्न महिला है उन्हें नहीं दिया जा रहा है। और खासकर वही जो बिजली की बात की जाए, जो 125 यूनिट थी, 300 यूनिट जो कांग्रेस सरकार ने वादा किया था, वहां भी अब जो उन लोगों को दिया जा रहा है जो सांसद संपन्न लोग हैं, उन्हें इनसे बच्चे कराना पड़ रहा है। जो इसमें गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उन पात्र लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा चाहे जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दूध की बात करें तो जहाँ गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का 100 रुपए और प्रत्येक परिवार से 10 लीटर लेने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो 20 से 25 रुपए ही बढ़ाए गए हैं। वही गोबर की गारंटी को उन्होंने कहा कि हवाई है, जहां से उन्होंने कहा था 2 रुपए के हिसाब से गोबर लिया जाएगा। इसके अलावा चाहे 680 करोड़ का प्रावधान स्टार्टअप इंडिया के तहत रखा था, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रखा गया था और 68 विधानसभा क्षेत्र में वो खर्च हुआ था। तो इसके अलावा जो डे बोर्डिंग स्कूल है, यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो 10 की 10 गारंटी है वो कहीं भी धरातल पर कामयाब नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से जो भू माफिया अत्यधिक बड़ा है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि आज मित्रों की सरकार, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, जहां पर जो सीपीएस को बचाने के लिए अभी तक करोड़ों रुपए खर्च लिए हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो एक रोना रोते रहते हैं कि केंद्र की ओर से मदद दी जाती है, केंद्र की ओर से जो आपदा के दौरान भी काफी धनराशि दी गई, लेकिन वो अपने मित्रों को बचत की गई। जो 5 लोग थे, उन लोगों को वो पैसा नहीं मिल पाया। और केंद्र ने जब हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष पहले जो अत्यधिक आपदा आई थी, उस दौरान अत्यधिक मदद की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो निर्धन लोग हैं, जो उसके पात्र थे, उन लोगों को ये धनराशि नहीं मिल पाई। जी, ये तो सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और बीजेपी सुक्खू सरकार के कार्यकाल से जो खुश नजर नहीं आ रही है और लगातार गारंटियों को लेकर जो है निशाना साध रही है। कामेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका